आ गए तुम लोग फिर से। भाई मैं सच बता रहा हूँ, चल के वीडियोस बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मतलब भाई ये डिस्कवरी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो देखो, ऐसे जज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रॉपर रीजंस है, ठीक है। और प्रॉपर रीजंस मतलब व्यूज आ जाते हैं बिग बॉस के वीडियोस पे। सो द थिंग इज, मैं बिग बॉस नहीं देखता और मैं तुम्हें भी ये सजेस्ट करूंगा कि तुम भी ना देखो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें रिंकू की मम्मी और पिंटू के बहन के बीच वाले झगड़े देखना पसंद है तो बिग बॉस तुम्हारे लिए ही बना है। बस कपाल भाती करते हुए देखना। बिग बॉस इस दुनिया का एकमात्र ऐसा टीवी सीरीज रियलिटी शो उर्फ मेंटल असाइलम है जहां पे सिर्फ और सिर्फ होस्ट का ही फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा पैसा कौन छापता है? सलमान भाई। देखना चाहोगे आप? सबसे ज्यादा ओरा फार्मिंग कौन करता है? सलमान भाई। आ जाओ क्या? सबसे ज्यादा एंटरटेन कौन करता है? सलमान भाई। ओ For me, it's a little समझ के पार। तो can you please explain in विस्तार? थोड़ा गलत हो गया। एड्स। आई एम एक्चुअली क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने आज तक बिग बॉस के सिर्फ 7 ही एपिसोड्स देखे, वो एवलिश यादव और फुरका इंसान वाला। और फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इस शो के लायक नहीं हूँ। इमेजिन करो एक जू है और वहां पे अगले दिन कोई बंदा जाके सारे जानवरों को खुला छोड़ दे। यही है बिग बॉस। बिग बॉस में तुम्हें जनरली 2 तरह के कंटेस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। एक वो होते हैं जिनके लिए बिग बॉस उनके करियर का पीक होता है, और दूसरे वो होते हैं जिनके लिए बिग बॉस उनके करियर रिवाइवल का लास्ट ऑप्शन। अभी तो चलो बिग बॉस का उतना हाइप रहा नहीं, और पहले भी कहा था, लेकिन भाई अगर तुम हर साल में 2-2 सीजन निकाल दोगे तो घंटे की हाइप बनी रहेगी। मतलब भाई मजाक से हटके, अगर तुम हगने जाओ बिग बॉस के 2 सीजन निकल आएंगे, अगर तुम नहाने जाओ बिग बॉस के 5 सीजन निकल आएंगे, और अगर भाई तुम जिम चले गए, ओहो, फिर तो भाई सलमान खान खुद लैंड क्रूजर लेके आएंगे, वो भी सीजन्स भर के, वो भी तुम्हारे जिम के नीचे। तो बिग बॉस इस बार आपके खेल में क्या फर्क होगा? अबे घंटे का फर्क होगा। हमेशा का तो वही चौथ बांगड़ा रहता है। 2-3 टीवी एक्टर्स जो कहने के लिए तो टीवी में काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनके नाम सुने ही नहीं। एक वेटरन एक्टर जो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, एक मिडिल एज ओल्ड वुमेन माँ का कैरेक्टर निभाने के लिए, और 5-6 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो आजकल हर गांव में मिल जाते हैं, और एक फॉरेनर लड़की भाई साहब, क्योंकि सफेद चमड़ा इज इक्वल टू सेक्सी। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है। ये वही डेमोक्रेसी की बात हो रही है जो रिसेंटली राहुल गांधी ने एक्सपोज करी थी। अबे घंटे की डेमोक्रेसी। जब घर पे रहना या फिर ना रहना ही तुम्हारे फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो तुम शो पे ज्यादा टिकोगे और फाइनली जीत जाओगे। और ये किस तरह का शॉट है? मतलब भाई इस एंगल को देखने के बाद स्पिलबर्ग तक अपने लंड को फांसी लगा दे। अबे नहीं देखना मुझे सलमान खान के रिंकल्स, यार मुंह में घुसेड़ दोगे क्या? 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है। ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। अरे ठीक है तानिया जी, मैं बिल्कुल समझ गया, आप ग्वालियर नाम की एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करती हो। आपकी फैमिली बचपन से ही बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी, इसीलिए आप दोस्त भी नहीं बना पाई। आपने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे अपने जिंदगी में, लेकिन फिर भी आपके फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी थे, इसीलिए आपने वही लाइफस्टाइल प्रेफर करा। इसीलिए आप जहां पर भी जाती हो 4-4 बॉडीगार्ड्स लेके घूमती हो। बस तानिया जी बस, मैं बिल्कुल समझ गया। इतना तो मैं खुद अपने आप को नहीं जानता जितना मैं आपके बारे में जान चुका हूँ लास्ट 7 एपिसोड्स में। कैसे खोलते हैं फ्रिज खोलना नहीं आता मैडम को, बताओ। एक दरवाजा नहीं खींच पा रही मैडम। भाई इतने चोचले तो नीता अंबानी के भी नहीं होंगे, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। दीदी को नहाने में दिक्कत है, दीदी को झाड़ू लगाना नहीं आता, बर्तन मांजने पे दीदी के हाथ में झाले पड़ जाते। अरे सोफिस्टिकेटेड गोबर, तुमसे ज्यादा 4 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब भाई बेसिक नेसेसिटी नाम की भी कोई चीज होती है। तुम हर वक्त थोड़ी किसी के ऊपर डिपेंड रह सकते हो। और तुम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन नहीं होता क्या कि घर के अंदर जाने के बाद क्या क्या करना पड़ सकता है? चल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दे, पुराने एपिसोड्स तो देखे होंगे, अरे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स तो देखी होगी। मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। फिर से शुरू हो गया इसका। दीदी आपको जो मर्जी आप वो पहनो, आप शॉर्ट स्कर्ट्स पहनो, वन पीस पहनो, बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जो साड़ी पहन के आप अपने आप को संस्कारी दिखाने का ढोंग कर रही हो और दूसरे लड़कियों से अपने आप को ऊपर प्लेस कर रही हो, ये गलत है। वैसे भी ये साल थोड़ा इट्स द ईयर ऑफ द मार्स, ईयर ऑफ द मून में आना चाहिए था। ईयर ऑफ द मून, सन, गैलेक्सी, ब्लैक होल, हर ईयर में बिग बॉस जीतने वाले और उसके पार्टिसिपेंट्स चूतिए ही कहलाएंगे।
भाई पूरा घर भरा पड़ा है नमूनों से, एक से बढ़ के एक भाई साहब। मतलब मैंने 30-30 साल के लौंडे लौंडियों को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखा है, लिटरली। इन पे नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैंने भाई इनको चिकन पे लड़ते हुए देख लिया, दाल पे लड़ते हुए देख लिया, पीनट्स, बादाम, भैंचोद, उस पे भी लड़ गए। हाँ मैं, अरे फेम मेरे पास ऑलरेडी है, मैं मेरी कंट्री रिप्रेजेंट करके आई हूँ। मैडम सबसे पहली बात, मैं तो आपको नहीं जानता, तो फेम का फंडा तो वहीं पर ही क्लियर हो जाता है। और जहां बात रही कंट्री रिप्रेजेंट करने की, तो रात को 12 बजे के बाद टेलर स्विफ्ट की वीडियोस पे लाइक मारने को कंट्री रिप्रेजेंट करना नहीं बोलते। नहीं, तुम खुद गैस करो यहाँ पे मैडम क्यों रो रही है। मैं बताता हूँ क्यों रो रही है। एक्चुअली मैडम को चिकन के पीस चाहिए थे टोटल 4, लेकिन मिले सिर्फ 1। दिक्कत समझ रहे हो तुम? ये सब चुतिया पे देख रहा हूँ मैं 23 साल की उम्र में, और जो ये बकचोदी कर रहे हैं वो खुद 30 साल के। भाई 19 सीजन्स, इधर 7 एपिसोड्स देख के मेरे दिमाग का ऑलरेडी भोसड़ा हो चुका है। मतलब बिना व्यूअरशिप के तो चल नहीं रहा होगा शो। ऊपर से अभी 24/7 लाइव का एक्सेस भी दे दिया है लोगों को। इतने बड़े देश में मैं 200% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 5000 लोग तो पक्का ऐसा होंगे जो इस शो को 24/7 फॉलो कर रहे होंगे। फिर तुम कहते हो कि सरकार बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। अबे खुद तो सुधर जाओ पहले। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो तुम लोग बनाओ ना, तुम लोग। और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है। अरे क्या भाई तानिया मित्तल को रोस्ट मार दिया भाई, एकदम बर्न कतई फिलेट। मैंने बिग बॉस के टोटल 14 एपिसोड ही देखे, मतलब एलविश यादव वाले 7 और अभी जो रिसेंटली रिलीज हुए वो 7 एपिसोड। और मैं इनका पूरा स्ट्रक्चर समझ गया हूँ। अभी इन लोगों ने लास्ट 2 सीजन से नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है। ऐसा कोई बंदा जिसने प्रीवियसली सलमान भाई के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, मुंह मांगे पैसे दो और उसे बुलाओ, फिर सलमान भाई उसे कन्फ्रंट करेंगे। पहले अश्नीर ग्रोवर के साथ हुआ था और अभी प्रणीत मोरे या किसी और के ऊपर ये जोक्स मारे हैं। अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता। फेशियल एक्सप्रेशन तो देखो भाई के, मोमेंट बिफोर डिजास्टर। 2 नियम, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में हो तो सल्लू भाई के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, और अगर बोला है तो गांड में इतना गूदा रखो कि अगर ऑफर में कोई 7 पुश्तों की संपत्ति भी दे दे फिर भी ना कर सको। अग्रेसिव किस पे हो रहा हूँ? झेल पाएगा मेरा अग्रेशन? नहीं। हाँ झेलेगा? झेलाऊं? दिखाऊं अग्रेशन बिना बात के? ये हमारे और एक कंटेस्टेंट, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मुझे पहली बार पता चला था ना कि डेफिनेट ने एक्चुअली अनुराग कश्यप की मदद करी है गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखने में और डायरेक्ट करने में, मेरे अंदर इस बंदे के लिए एक अलग से एक रिस्पेक्ट सी पैदा होने लग गई थी भाई। लेकिन द मोमेंट आई हर्ड अबाउट हिज नेम इन बिग बॉस, वो रिस्पेक्ट कम होते होते खत्म सी हो गई। मतलब अभी मुझे तानिया मित्तल और डेफिनेट में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता। एक अपने पोर्स लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करती है और दूसरा अपने गुंडा बैकग्राउंड को। लगा लेना मेरे बारे में, इसी टीवी के बड़े 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 एक्टर्स मेरे सब दोस्त हैं। अबे तो अभी आके बच्चों के साथ क्यों खेल रहा है भाई? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर डूम आके डेयरडेविल के कोर्ट पे गवाही दे रहा है। भाई का बचपन बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ गुजरा है भाई, उमदा लेवल के रईस भी है भाई ने, कल्ट क्लासिक जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर भी लिखी। हाँ उसके आगे या फिर पहले भाई की एक्टिंग करियर का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी बिग बॉस मतलब गुंडा ही बन जाता है यार। स्मोकिंग एरिया भी है, वो भी साफ होता है गार्डन में। रुक जा, स्मोकिंग एरिया इज नॉट अ कॉमन एरिया। 5 लोग स्मोक करते। देखा, यही है बिग बॉस। अगर आप लोगों ने देखा तो यही है बिग बॉस। अगर आपको छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना आता है तो बिग बॉस आपके लिए एक जन्नत के समान है। बेटा डेफिनेट, अगर फूकते तुम 4-5 लोग हो तो वही 4-5 लोग साफ भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मतलब हगने के बाद तो खुद ही धोते हो ना, या फिर वहां पर भी ड्यूटी लगा रखा है किसी का? अभी तक बिग बॉस एक ही हफ्ते में कितने लोग रो लिए। अबे तो तू कौन सी महान बन रही है बहन, तेरा भी वही हाल होता। वो तो बिग बॉस ने बचा लिया सीक्रेट रूम में डाल के, वरना तुम्हारे भी 200 लीटर आंसू बहते। देखते हो यहाँ देखते हो, ये सही रीजन नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं उनको बिकॉज वो उनको या तो एंटरटेन नहीं करते, या तो ये अपनी बकवास उनके सामने जाके भाई मेरा सबसे पहला सवाल, मैं इसकी कमेंट्री क्यों सुन रहा हूँ? और ये कौन सा नियम है कि बंदा एलिमिनेट होकर भी सीक्रेट रूम पे चिल कर रहा है? मतलब भाई बात तो डेमोक्रेसी की हुई थी, लेकिन नहीं, अब दीदी की री एंट्री होती है और भाई जो दीदी बरसती है, आए हाय। Messi, 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 immens Messi, ancora 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 Messi। पता है तुम्हें दीदी पीस एक्टिविस्ट है। पीस एक्टिविस्ट। और ये मेरे सुनना पीस एक्टिविस्ट। नाउ इट्स अबाउट टाइम ऑफ आवर लास्ट कंटेस्टेंट, जिसको देखने के बाद 1 सेकंड के लिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि तुम्हारा तो सही चल रहा है यार, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि बिग बॉस में आना पड़ गया? और ये मेरे शब्द नहीं है, ये सलमान भाई ने खुद कहा है। ऐसे ही क्योंकि अच्छे गाने चल रहे, तुम्हारे शोज वगैरह अच्छे चल रहे हैं,
फिर बताओ, होस्ट भी अपने शो को थर्ड क्लास मानता है। तो आओ खुली बाहों से स्वागत करते हैं अरमान मलिक के भाई अमल मलिक का। वो स्कूल में एक तरह के लौंडे नहीं आते थे कि भाई तू मिल मेरे को बाहर, भाई मैं मारवार देता हूँ, भाई तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, भाई इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है भाई मेरी। यही चल रहा है इसका। आ जाए ना ये और मैं अपने पे कट जाएंगे, पूल में जाएंगे, आत्महत्या कर। अमल मलिक के दो वर्जन है, एक जो दोपहर तक सोता है और दूसरा जो लेगेसी करता है। टाइटलिंग ही ये होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक। सिर्फ फैमिली की लेगेसी तलवार जैसे लटकती है भाई, पूरा हिंदुस्तान रिप कर देगा अमल मलिक को। मैं भाई बाप सब हो जाएगी, डोंट with me. I have too much public support. अब भाई को कौन समझाए कि वो लेगेसी पास ऑन हो चुकी है अरमान मलिक पे, अब उसके बच्चे देखेंगे। तू क्यों फालतू में स्ट्रेस ले रहा है भाई, चिल कर। ऐसे जरूरी नहीं है कि घर के हर लोंडे कामयाब हो, एक निकम्मा भी चलता है। क्या बोला मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। बोला थूकूंगी भी नहीं। तो फिर निकलो इधर से, निकलो इधर से। उसको बोला कि मैंने उसको बोला स्टे अवे फ्रॉम मी, और मैंने तुझे क्या बोला, इफ आई एम नॉट अ फ्रेंड। भाई आई हेट टू एडमिट बट I kind of started liking this show. लोगों को झगड़ते हुए देखने में भाई मजा तो आता है। हट घंटा मजा आता है भैंचो। मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों के झगड़े देखने का, तुम्हारे चुतिया पे तुम्ही को मुबारक भाई। जिस दिन बिग बॉस में बॉक्सिंग और रेसलिंग अलाउ हो रहा है मैं देख रहा हूँ। खुद के अंदर देखो, फिर दूसरों के आंगन में झांको। क्यों? चलो विद दैट सेड आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पे एम करता हूँ 15 लाइक्स के लिए। मुझे पता है वीडियो बहुत ही घटिया बनी है और भाई गर्मी ने गांड मार के रख दी है मेरी। मैं 3-4 बार कैमरा एंगल स्विच कर चुका हूँ, लेकिन व्हाटएवर इट इज़ मैनेज कर लेना यार। घटिया बना है पता है, बट टारगेट भी कम है। तो लाइक्स मेरे को 15 चाहिए, शेयर मेरे को 15 चाहिए, कमेंट्स मेरे को 15 चाहिए और सब्सक्राइब 15 चाहिए भाई यार प्लीज। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते।